हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें आज हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? Making available the right quantity at the right place, in the right time, in the right physical form, at the right कॉस्ट। वेयर हाउसिंग से क्या हेल्प होती है? अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि फॉर से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ए है, ठीक है, उसका गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। उसने अपना एक गोडाउन लिया हुआ है, एक जगह ली हुई है स्टोरेज की, जहां पे वो अपने गुड्स को बनाता है और यहाँ पे स्टोर कर देता है, ठीक है। ये इसका स्टोरेज है जहां पे वो अपने गुड्स को बनाता है और रख देता है। क्यों रख देता है? कि बाय चांस उसे कोई ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डर आता है बल्क में कि भाई हमें 500 यूनिट्स जो है आपके गुड्स के खरीदने हैं या 1000 यूनिट्स जो है आपके गुड्स के खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा? इस स्टोरेज की हेल्प से राइट क्वांटिटी, जितना भी ऑर्डर आता है, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट फिजिकल फॉर्म में और राइट कॉस्ट में जो है उस तक पहुंचा देता है अपने कस्टमर तक, ठीक है। क्योंकि स्टोरेज की हेल्प से, अगर उसके पास ये स्टोरेज अगर नहीं होगा और उसको ऑर्डर आता है अर्जेंट में कि भाई 500 यूनिट्स जो है हम लोगों को कल तक चाहिए या परसों तक 500 यूनिट्स जो है हमारे डिलीवर करा देना, इसके पास एक ऑर्डर आता है बल्क में। अब 500 यूनिट्स का ऑर्डर आया तो उसने वो गुड्स का ऑर्डर ले भी लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये गुड्स बनाने के लिए वो स्पीड अप कराएगा, कहीं ना कहीं अपनी लेबर बढ़ाने की कोशिश करेगा कि भी अच्छी क्वांटिटी का जो है मुझे ऑर्डर आया। वो यूजुअली जो है पर डे में 100 यूनिट्स ही प्रिपेयर कर पाता था। एग्जाम्पल लेके चल रहे कि भाई ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चर नहीं है, एक दिन में जो है 100 यूनिट्स ही प्रिपेयर कर पाता था अपने गुड्स के। उसके पास 500 यूनिट्स का अगर ऑर्डर आया है जिसे कंप्लीट करना है, तो वो लेबर बढ़ाएगा, ठीक है। थोड़ा प्लेस का भी अरेंजमेंट करेगा कि भाई उसी जगह में, जिस जगह पे वो बनाता है अपने गुड्स को, उसमें उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेबर बढ़ाएगा, थोड़ा प्लेस का देखेगा तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, ठीक है। और क्या पता राइट टाइम पे भी वो ऑर्डर अपना कंप्लीट कर भी पाए या ना कर पाए। अगर वो राइट टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया, जो यूनिट्स उसकी बन गई हैं ऑलरेडी, ठीक है, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। अगर इस तरह वो गुड बनाता है, कहीं उसको वेस्ट ना हो जाए, पता नहीं कब ऑर्डर आए कब ना आए, ठीक है। तो स्टोरेज की हेल्प से क्या किया जाता है? राइट क्वांटिटी राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट फिजिकल फॉर्म में, राइट कॉस्ट में जो है भेज दी जाती है। Modern warehouses are automated with automatic conveyors, computer-operated cranes, and forklifts for moving goods, and also usage of logistic automation softwares for warehouse management. अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो है स्टोरेज में जब सामान रखा जाता था वो मैनुअली रखा जाता था, एक एक करके मैनुअली वहां पे रखा जाता था। लेकिन अगर मॉडर्न वेयर हाउसेस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटेड क्रेन्स होती हैं, फॉर्कलिफ्ट्स होते हैं, जिनसे गुड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है, इजीली रखा जा सकता है, ठीक है। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है जहां पे अपग्रेड होता रहता है कि हाँ भाई आज वेयर हाउस में इतने यूनिट्स आई, आज वेयर हाउस में इतनी यूनिट्स जो है ऐड ऑन हुई हैं, इतनी जो है निकली हैं वेयर हाउस से, तो कहीं ना कहीं उस तरह के सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं मॉडर्न वेयर हाउसेस में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेयर हाउसेस क्या क्या होते हैं। पहला वेयर हाउस क्या है? प्राइवेट वेयर हाउस। इससे तो वर्ड से ही पता चला ना, प्राइवेट, जैसे कि जो प्राइवेट कंपनीज के जो उनके अपने जो वेयर हाउस है जो प्राइवेटली लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है या फिर कोई रिटेल आउटलेट ही है, समझ लो, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग ही है, मेरी एक रिटेल आउटलेट है, रिटेल मतलब एक शॉप है, ठीक है, जिसपे मैं जो है गारमेंट्स जो है सेल करती हूँ। मेरी एक रिटेल की शॉप है जिसमें मैं जो है गारमेंट्स सेल करती हूँ। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सारा का सारा स्टॉक अपनी शॉप में ही रख लूंगी गारमेंट्स का। अगर मेरे पास डिमांड अच्छी है, मेरे पास कस्टमर्स अच्छे आते हैं, डिमांड अच्छी है, तो कहीं ना कहीं मैं एक स्टोरेज की जगह लूंगी ना, जहां पे अपना एक्स्ट्रा गारमेंट्स का जो स्टफ है वो जो है रखूंगी, ठीक है। कि जैसे ही दुकान में थोड़ा स्टफ कम होगा, यहां से गए और स्टफ जो है शॉप में रिफिल कर लिया, ठीक है। तो प्राइवेट वेयर हाउसेज जहां प्राइवेटली यूज किए जा रहे हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स, ठीक है। जिनको अपने खुद के गुड्स हैंडल करने होते हैं वो लोग जो है प्राइवेट वेयर हाउसेज को ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। जैसे रिटेल चेन स्टोर, हर एक जो है शॉपकीपर का कहीं ना कहीं गोडाउन होता है मोस्टली। अगर कोई अच्छा शॉपकीपर है, बड़ा शॉपकीपर है, मतलब उसके पास कस्टमर्स की डिमांड अच्छी है, उसके पास कस्टमर्स आते हैं
स्टफ खरीदने के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज हो, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि बड़ा ही स्टोरेज होता है, एक छोटा रूम भी उनका स्टोरेज हो सकता है। और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज भी जो है अपने अपने प्राइवेट वेयर हाउसेज रखती हैं, जहां पे सिर्फ वो अपनी कंपनी का अपना माल जो अपने गुड्स जो है स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक वेयर हाउसेस। ठीक है, पब्लिक वेयर हाउसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज फी और चार्जेस। पब्लिक वेयर हाउस मतलब पब्लिकली है, कोई भी जाके उसमें अपना स्टोरेज का सामान रख सकता है, सिर्फ उसे क्या स्टोरेज फी या चार्जेस जो है पे करने पड़ते हैं। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, वो प्राइवेट है, जैसे कि फॉर से कि वो XYZ लिमिटेड कंपनी का अगर स्टोरेज हाउस है तो XYZ लिमिटेड कंपनी ही अपने गुड्स वहां पे स्टोर कर सकती है और कोई स्टोर नहीं कर सकता है। वो XYZ लिमिटेड की एक भी परमिशन होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ दिन के लिए कोई अपना स्टोरेज का सामान वहां रखना चाहता है, नहीं तो सिर्फ XYZ लिमिटेड कंपनी ही अपना गुड्स जो है वहां पे रखेगी और किसी को अलाउमेंट नहीं है। सॉरी गाइस। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस में कोई भी ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी मेंबर हो पब्लिक का, स्टोरेज फी पे करो, चार्जेस पे करो और अपना जो है स्टोरेज वहां पे आप कर सकते हो गुड्स का। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसेज बाय इशूइंग लाइसेंस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज। ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट के जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जो है लाइसेंस इशू करती है, जिसको भी पब्लिक वेयर हाउस ओपन करना होता है, कोई भी प्राइवेट पार्टी है उसको अपना जो है पब्लिक वेयर हाउस ओपन करना है तो उसे जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस पास कराना पड़ता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे जो भी ओनर होगा, ठीक है, जो भी ओनर होगा वेयर हाउस का, जिसने जो है लाइसेंस लिया हुआ है, जिसके नाम पे वो वेयर हाउस है, जो ओनर है, उसका काम क्या होता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराना गुड्स की। अब कोई आपके यहाँ पे जो है वेयर हाउस में गुड्स में जो है वेयर हाउस में गुड्स रखने आ रहा है, आप उससे चार्जेस ले रहे हो, फीस ले रहे हो, तो इतना तो है ना कि आप उसे ठीक है जगह तो दे रहे हो आप उसे सामान रखने के लिए, पर सेफ्टी भी तो देना पड़ेगा आपको उसके गुड्स के लिए। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑनर होता है पब्लिक वेयर हाउस का। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स फाइंड इट कन्वीनियंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेयर हाउस। स्मॉल मैन्युफैक्चरर बहुत कन्वीनियंट उनको लगता है, क्योंकि हर एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर या स्मॉल ट्रेडर होता है वो अपना खुद का गोडाउन जो है नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाता है। अब स्मॉल मैन्युफैक्चरर, अब एक गोडाउन को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर आप रेंट पे भी कहीं जगह पे गोडाउन ले रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपसे वो रेंट निकलेगा नहीं निकलेगा, ज्यादा तो नहीं है। तो बेसिकली जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पब्लिक वेयर हाउसेज यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए खुद का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कन्वीनियंट नहीं हो पाता है। द अदर बेनिफिट इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी इन द नंबर ऑफ लोकेशंस। एक तो काफी सारी लोकेशंस पे ही आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ लोकेशंस पे आपको मिल जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, अलग अलग होती है। कैपेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, और कुछ वेयर हाउसेज जो है पैकेजिंग, लेबलिंग, इस तरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा पब्लिक वेयर हाउसेज। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउसेज। आई होप गाइस आपको दोनों वेयर हाउस क्लियर होंगे, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट जो प्राइवेटली यूज किया जा रहा है बाय अ पर्टिकुलर कंपनी, और पब्लिक जो है कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर जाके उसमें अपना जो है गुड स्टोर कर सकता है फीस या चार्जेस पे करने के बाद वेयर हाउसिंग के। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड वेयर हाउसेज। बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका भी लाइसेंस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। फर्स्ट आपको इंपोर्ट यहां पे पता होना चाहिए। इंपोर्ट क्या होता है, किसी और कंट्री से स्टफ मंगाना, गुड्स मंगाना, ठीक है, इंपोर्ट करना। जैसे कि कोई भी एक कंट्री में आप रह रहे हो, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी ए कंट्री में आप रह रहे हो और आपने बी कंट्री से जो है गुड्स मंगाए हैं, ठीक है, बाय किए हैं। ए कंट्री ने जो है बी कंट्री से गुड्स बाय किए, तो बेसिकली ए ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है गुड्स को बी कंट्री से, ठीक है। ए ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। अब जब ए ने गुड्स इंपोर्ट किए हैं बी से, बी कंट्री से, तो यहां पे उसको क्या पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो जैसे ही बी ने गुड्स भेजे, फॉर से कि एरोप्लेन के थ्रू जो है उसने कुछ किसी भी उसके जरिए जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए उसने गुड्स भेजे। अब वो गुड्स आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पहले वो गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाते हैं, ठीक है। जब तक आप कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टर, जब तक इंपोर्टर कौन हुआ, जो गुड्स मंगा रहा है, जब तक इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी या टैक्स जो भी उसका उस पर बनता है वो पे नहीं कर देता, तब तक उसका सारा वो स्टफ, सारे गुड्स जो है बॉन्डेड वेयर हाउसेज में ही रहते हैं।
Importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till custom duty is paid. एयरपोर्ट पे अगर उसका कोई सामान आया डॉक्स पे, तो जब तक वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देता है उसको जो है गुड्स उसके नहीं मिलेंगे। पहले उसे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तभी जो उसने गुड्स इंपोर्ट किए दूसरी कंट्री से मंगाए हैं तभी उसे उसके गुड्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। दीज वेयर हाउसेज आर फुली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नाम आ गया कि पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा जो है ओन मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट मैनेज देम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। अब ये गवर्नमेंट जो है इन वेयर हाउसेस को किस तरह से मैनेज करती है? अपनी जो उनकी पब्लिक सेक्टर में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है उनकी हेल्प से जो है ये वेयर हाउसेस चलाते हैं, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसेस। सम मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, ठीक है। तो जो मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो जो मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती हैं, वो अपना खुद का वेयर हाउस जब सेटअप करती हैं अपने मेंबर्स के लिए, उसे हम कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसेस कहते हैं। जब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, जब वो एग्रीकल्चर का जो स्टफ होता है जो अपने वो मेंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो फार्मर्स सोसाइटी के मेंबर बने होते हैं, जो स्टफ प्रोवाइड कराया जाता है, टूल्स हैं या फिर सीड्स है, फर्टिलाइजर का कोई सामान है, तो वो गोडाउन में रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो जो है अपने मैन्युफैक्चर जो उनके मेंबर है उनसे वो गुड्स ले लेते हैं ताकि वो उनकी मार्केट कर सके, उनको बाहर मार्केट में सेल कर सके। तो वो गुड्स कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा। तो दैट इज द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये जो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज होते हैं वहां पे ये स्टफ रखा जाता है ताकि वो आगे सेल किया जा सके। आई होप गाइस कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है? जहां पे प्राइवेटली ओन्ड होता है। पब्लिक वेयर हाउस मतलब कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी मेंबर अपना जो है स्टोरेज फी या चार्जेस पे करके गुड्स जो है वहां पे रख सकता है। बॉन्डेड वेयर हाउस जहां पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी, जब तक आप कस्टम ड्यूटी आप तक पे नहीं कर देते तब तक आपका सामान, आपके गुड्स जो है बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट वेयर हाउस जो गवर्नमेंट ओन करती है, चलाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एंड कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसेज जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अपने खुद के जो है वेयर हाउसेज बनाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।